हेलो मेरे दोस्तों। मार्च 2020 देखा जाए तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था पूरी दुनिया के लिए, जब हम सबको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कभी उन्हें ऐसा भी देखने मिलेगा जहां दुनिया भर में कोई फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं करेगी। सारे शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस को टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया जाएगा और रास्तों पर सन्नाटा हो जाएगा। कोई ट्रैफिक नहीं, शोर नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसे में जब सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही रुक जाए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का घबराना बिल्कुल जस्टिफाइड था। और देखते ही देखते पैनिक सेलिंग के कारण मार्च 2020 में सेंसेक्स ऑलमोस्ट 50% से गिरकर सीधा सीधा 25,900 पॉइंट्स पर आ गिरा। और ऐसे में आरव का पोर्टफोलियो सडनली नेगेटिव में चला गया और आरव ने 2008 क्राइसिस के बाद ही निवेश करना शुरू किया था और तब से उसने ऐसा क्रैश मार्केट में आते हुए देखा ही नहीं था। अब होना क्या था, आरव ने भी डर के मारे अपने कई सालों से इकट्ठा किए हुए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को लॉस में बेच दिया, ये सोचकर कि अगर वो अब नहीं बेचेगा तो उसका नुकसान और भी ज्यादा होते जाएगा और शायद उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू सीधा जीरो ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आरव के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेचते ही मार्केट्स सडनली गिरना स्टॉप हो गए और काफी हफ्तों तक कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रेड हो रहे थे। आरव ने जो लॉस बुक किया था और पैसे निकाल लिए थे, वो पैसे थे उसके पास, लेकिन उन पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी और उसे डर था कि मार्केट और भी नीचे गिरेगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले तो यही बता रहे थे। अब आरव वैसे है तो इंजीनियर, लेकिन उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है टीवी देखकर, फाइनेंशियल प्लानर क्यों चाहिए। और मार्केट जब गिर रहा था तब उसके पास कोई नहीं था ये पूछने के लिए कि उसे करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आरव ने सोचा था कि जब हालात इंप्रूव होंगे तब वो निकाले हुए पैसे दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा और अपना टाइम आएगा। इसी उम्मीद में देखते ही देखते सेंसेक्स 25,900 पॉइंट से 60,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इट मीन्स कि आरव ने जो लॉस बुक कर दिया था बिना सोचे समझे, उससे ज्यादा का लॉस तो उसे मार्केट में निवेश ना करने से हो गया था। अब एज सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 76% का रिटर्न दे दिया था मार्च 2020 के बॉटम से। अब ये तो थी आरव की कहानी, तो आइए अब समझते हैं रवि की कहानी। अब एक तरफ जहां आरव ने लॉस बुक किया था, वहीं दूसरी तरफ रवि, जिसे थोड़ा एडवेंचरस होना पसंद है, उसने मार्च 2020 में जब मार्केट 25,900 पॉइंट्स पर था तब 10 लाख रुपीस जो उसने अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, जो दिसंबर 2021 में होने वाली है, उसने एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, ये सोचकर कि पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये तो रवि की किस्मत अच्छी है कि मार्केट जल्द ही रिकवर हुआ और उसके 10 लाख की वैल्यू आज 18 लाख रुपीस हो गई है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। प्रॉफिट्स बुक कर देनी चाहिए या इन पैसों को दिसंबर 2021 तक होल्ड करना चाहिए। क्या पता शायद मार्केट और भी ऊपर चला जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर को किन बातों का ख्याल करना चाहिए और आगे कुछ भी समझे उससे पहले। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ बोनस पॉइंट्स शेयर किए हैं, उन्हें मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, रवि को अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए या नहीं और उसे
किन पॉइंट्स का ख्याल करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1, नो वन कैन ऑलवेज सक्सीड इन टाइमिंग द मार्केट। ये तो रवि का लक अच्छा था कि उसके पैसे इन्वेस्ट करते ही स्टॉक मार्केट जल्द ही रिकवर हो गया, प्लस एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लिया मार्केट्स ने। और अब इसी वजह से रवि को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मार्केट को टाइम करना इजी है और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है अच्छे प्रॉफिट्स कमाकर जल्दी अमीर बनने की। लेकिन ये सही सोच नहीं है और मार्केट का तो नेचर है वॉलेटाइल रहना। कोई भी इंसान मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता और रवि का हर बार इक्विटी मार्केट से इतने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना एक गलत एक्सपेक्टेशन होगी। पॉइंट नंबर 2, डोंट मिस द बेस्ट डेज ऑफ मार्केट। जब हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं तब चांसेस है कि हम बेस्ट डेज मिस कर दे जब मार्केट ने मैक्सिमम गेन्स दिए हो। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट, जहां अगर किसी इंसान ने नवंबर 2005 में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो नवंबर 2020 में उसके 1 लाख की क्या वैल्यू होती? ए, अगर वो मार्केट को टाइम किए बिगर ही इन्वेस्टेड रहता तो उसके पैसे 5 गुना बढ़कर 5 लाख रुपीस होते। बी, अगर वो मार्केट को टाइम करने के चक्कर में बस 5 बेस्ट डेज मिस कर देता तो उसके पास होते 3.15 लाख रुपीस, विच मीन्स पूरे 37% का लॉस। और यही अगर वो 10, 15 और 20 बेस्ट डेज मिस कर देता मार्केट को टाइम करने के चक्कर में तो उसके पास होते 2.31 लाख रुपीस, 1.75 लाख एंड 1.34 lakh. That is 54%, 65% and 73% लॉस। और ऐसा होने का कारण ये है कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में हम सिर्फ उन अच्छे दिनों को ही मिस नहीं करते, लेकिन उन अच्छे दिनों को मिस करने की वजह से हमारे पैसों की कंपाउंडिंग पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब थर्ड पॉइंट जिसका ख्याल रवि को करना चाहिए, ये समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो द थर्ड पॉइंट इज रिडीम एंड बुक प्रॉफिट्स ओनली इफ योर गोल्स आर नियरिंग। इक्विटी में आपको तभी ही इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके फाइनेंशियल गोल्स 5 इयर्स या उससे ज़्यादा दूर है, और अगर आपको पैसों की ज़रूरत उससे पहले है तो इक्विटी में निवेश करना ही नहीं चाहिए, और हो सके तो इन्वेस्ट करने के बाद भी बीच में अननेसेसरी विड्रॉल्स अवॉइड करने चाहिए और ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहकर कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहिए। और रवि के केस में जहां उसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, कुछ महीनों बाद उसे वेट नहीं करना चाहिए और तुरंत ही पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, राइट एसेट एलोकेशन प्लान इज द मस्ट। सही एसेट एलोकेशन प्लान होने से इन्वेस्टर सिस्टमैटिकली अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकता है सही समय आने पर। अपना पोर्टफोलियो बरस में एक बार या जब भी पोर्टफोलियो में 10% से ज़्यादा चेंजेस हो तो रीबैलेंस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर का 70% इक्विटी में है और 30% डेट में है, और अगर अब मार्केट के ऊपर जाने की वजह से इक्विटी बढ़कर 90% हो गया है तो उसे 20% रिडीम करके डेट में ट्रांसफर करने चाहिए। या फिर अगर मार्केट गिरने की वजह से इक्विटी का 70% घटकर 60% हो गया है तो उसे 10% डेट से इक्विटी में ट्रांसफर करने चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइमली मैनर में रीबैलेंस करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, नेवर इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स लमसम। किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी समय पर अगर कोई बड़ी रकम मार्केट्स में निवेश करनी है तो उसे उन पैसों को मार्केट में लमसम निवेश नहीं करना चाहिए। रवि के केस में वो लकी था कि उसके निवेश करने के बाद मार्केट जल्द ही रिकवर हो गए,
और वो अब अपने बहन की शादी के लिए पैसे विड्रॉ करवा पाएगा। लेकिन यही अगर उसके पैसे निवेश करते ही मार्केट्स और भी नीचे चले जाते और तेजी से रिकवर नहीं होते तो शायद उसके 10 लाख की कीमत आज घटकर 4-5 लाख हो गई होती। इन्वेस्टर को हमेशा बड़ी रकम इक्विटी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए ही इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि मार्केट में गलत लेवल पर एंट्री लेने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स की परचेजिंग कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। बड़ी रकम को हमेशा डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट कुछ महीनों या सालों में डिवाइड करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, बोनस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, अब इन बोनस पॉइंट्स को समझे उससे पहले अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो पॉइंट नंबर 6, डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। नंबर 1, इमरजेंसी फंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इमरजेंसी फंड्स को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी के समय अगर आपके पास इनफ इमरजेंसी फंड्स नहीं है तो चांसेस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही निकाल लोगे या फिर एक्सपेंसिव लोन्स लेनी पड़ेगी आपको, और उन एक्सपेंसिव लोन्स की ईएमआई भरने के कारण आप शायद सही से निवेश नहीं कर पाएंगे और आपका फाइनेंशियल प्लान फेल भी हो सकता है। नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने कोई बड़े लोन्स लिए हैं जैसे कि होम लोन, कार लोन, या फिर अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं जैसे बूढ़े माता पिता, बच्चे जो फाइनेंशियली आप पर डिपेंड करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आपका लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। सिर्फ निवेश करने से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते, सही प्रोटेक्शन होना भी जरूरी है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड के चलते एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना अब और भी जरूरी हो गया है। अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के कारण आपको अपने निवेश किए हुए पैसे बीच में ही लॉस में भी निकालने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आपको अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला, और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियोस को बनाने के लिए, और साथ दीजिए मेरा इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। एंड फाइनली, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।